जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनका नाम है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि आपको ये बताऊंगा भारत में कितनी आर्द्र भूमि है, 2023 के लास्ट तक कितनी आर्द्र भूमि थी और 2024 जैसे ही लगा तो कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया बच्चों। क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना एक छोटी सी बात है और हर परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आपको यही बताऊंगा, आप इस सेशन में ये भी देखेंगे कि आप करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक्स जीके का कुछ झलक देखने के लिए आपको इसमें मिल जाएगी बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? आर्द्र भूमि उस स्थान को, उस झील को या उस तालाब को कहा जाता है जिसमें अब छोटे छोटे जीव पशु पक्षी सब होते हैं। उसे रामसर साइट है उस सूची में शामिल कर लिया जाता है। वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 80 क्या है रामसर स्थल है। लास्ट ईयर कितनी थी? 2023 में तो बता सकते हैं 75 थी। 5 नई रामसर साइट शामिल की गई हैं। आपको ये बताऊंगा 5 नई रामसर साइट हैं वो शामिल की गई हैं, वो किस राज्य में है और वो क्या क्या इंपोर्टेंसी है, कौन कौन सी है, अक्सर परीक्षा में करंट अफेयर की दृष्टि से देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। तो बगैर देरी किए हम लोग चलते हैं कि सबसे पहले आपसे मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो मेरे सेशन को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है बच्चों, मित्र मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे भाई बहन, इस मामले को लेकर मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं जिस पर्सन का क्वेश्चन पूछूं उसको आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे सकते हैं। बगैर देरी को हम लोग चलते हैं। मैंने आपको ये छोटी सी बात बताऊंगा कि रामसर साइट कहते किसे हैं, रामसर आर्द्र भूमि किसे कहा जाता है। तो आर्द्र भूमि उस एरिया को कहा जाता है या उस झील को कहा जाता है जो अपनी विशेष कंडीशन के लिए जाना जाता है। जैसे इसमें जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं और वो क्या करते हैं, वाटर का जो लेवल है उसे बनाए रखते हैं। तो देखिए, हाँ तो मित्र, पहला प्रश्न दिया हुआ है वर्तमान का मतलब बच्चों 2024 और मैं जो डाटा बना रहा हूं वो जनवरी 2024 का बच्चा, किसका? जनवरी 2024 का है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? ऑप्शन दिया हुआ 80 है, 90 है, 95 है और 98 है। तो बच्चों वर्तमान समय में इसका ये बिल्कुल राइट आंसर है। कितने हैं? 80 रामसर स्थल हैं। कितने? 80 रामसर स्थल हैं। आप लोग याद रखिए, प्रश्न पूछा जाता है 80 रामसर स्थल हैं। 2023 में कितने थे और 2024 आता है, जनवरी का महीना आता है तो कितने रामसर साइट इसमें इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो देखिए बगैर देरी के हुए कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसे यही बात कहूंगा, 2023 में कितने थे? 75 थे। और जैसे ही 2024 आया, जनवरी का महीना लगा तो 5 नए रामसर स्थल भारत में घोषित किए गए। कितने? 5 नए रामसर स्थल इसमें घोषित किए गए। तो इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो जाती है बच्चों? 80 हो जाती है। प्रश्न का आंसर आपको क्लियर हो चुका है हर तरीके से। अब आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि सबसे अधिक रामसर स्थल वाला स्टेट्स कौन सा है, पहले स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, या जिस राज्य में सबसे अधिक है तो कितने हैं रामसर स्थल उसमें, दूसरे स्थान पर कौन सा, वो आप चिंता न करें, मैं जस्ट आपको बताता हूं। तो देखिए, क्या केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, हरियाणा? तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी सही है। कौन सा? सी सही है। सी इसका बिल्कुल सही है। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर वेटलैंड सर्वाधिक हैं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। देखिए, तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट है बच्चों, क्लियर हुआ। इसमें लगभग 16 वेटलैंड है। कितने? 16 इसमें क्या है बच्चा? वेटलैंड है। 16 आर्द्र भूमि है। किसमें? तमिलनाडु पहला स्थान पर आता है इंडिया। तो मित्र देखिएगा, सर्वाधिक किसमें है? तमिलनाडु। ये तो क्लियर आपको हो चुका। अगर दूसरे नंबर बात की जाए कि दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के बाद सर्वाधिक किस राज्य में वेटलैंड है, तो बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में। किसे बच्चा? उत्तर प्रदेश में। अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, चाहे पीसीएस की, एनीबॉडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर एक क्वेश्चन आने का पूरा संभावना रहेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने आर्द्र भूमि हैं जो रामसर साइट घोषित किए गए हैं। तो बता दिए 10 हैं बच्चा। कितने? 10 हैं। और ये दूसरे नंबर पर आता है अपना उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है। और तमिलनाडु बच्चा किस नंबर पर है? पहला नंबर पर है। बड़ा शालीनता से पढ़िए, प्यार से पढ़िए बच्चों, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पूछा जा सकता है।
उस पर आगे देखते हैं। हमें तो देखो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रामसर संधि किस वर्ष हुई थी। जो रामसर संधि है बच्चा, पूछा जा सकता है। रामसर सबसे पहले एक ईरान में एक शहर का नाम है, उसी के नाम पर वहीं पर एक संधि हुई थी। विश्व के अन्य देश आकर के वहां पर एक सबमिट किया था। और ये कब हुई थी, ये पूछा था, ये संधि कब हुई थी? क्या 1975 में हुई थी, 78 में हुई थी, 91 में हुई थी, 85 में हुई थी? तो बच्चों 1981 में हुई है। कब हुई है? 1981 में हुई है। जो रामसर संधि है वह कब हुई है? 1981 में हुई है। इसके बारे में आप बच्चों आपको बताता हूं, देखिएगा। सबसे पहले 2 फरवरी 2 फरवरी, या आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि सॉरी 2 फरवरी को, कब बच्चा? 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान, किसके बच्चा? ईरान का एक शहर था जो कैस्पियन सागर के तट पर था। ईरान का एक शहर है जिसका नाम क्या है? रामसर। जो किसके तट पर है? कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर के एक संधि हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। पॉइंट क्लियर है, सीधी सी बात है। 2 फरवरी को यह घटना घटी थी 1971 में, कि जो ईरान है, उस ईरान का एक शहर था जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित था, जिसका नाम क्या था? रामसर। तो कब हस्ताक्षर किए गए थे? 2 फरवरी 1971 में किए गए थे। उसी को याद में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे बच्चों मनाया जाता है। और यह संधि लागू कब हुई थी? देखो ध्यान रखिए, 1971 में यह संधि, रामसर संधि हुई थी, लेकिन लागू कब हुई थी इस बात को ध्यान रखिए। 1975 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 1975 में संधि बच्चों लागू हुई थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? जो अपना इंडिया है उसने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि 2 फरवरी को, अभी मैंने आपको बताया था, 1971 में यह संधि हुई थी और 1975 में यह लागू हुई थी, यह भी बता दिया मैंने। लेकिन इंडिया ने इस पर कब हस्ताक्षर किए थे? क्या 1983 में किए थे, 84 में किए थे, 82 में किए थे, या 85 में किए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों सी सही है। 82 में किए थे। कब किए थे? 82 में किए थे। इंडिया ने जो हस्ताक्षर किए थे वो 82 में किए थे, आप लोग याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन को चलते हैं। भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? इंडिया का है। इंडिया का पहला रामसर स्थल कौन सा है? क्या चिल्का झील है, या केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, या ए और बी दोनों हैं, या लोकटक झील? ये लोकटक है बच्चा, लोकटक नहीं, लोकटक झील। इसमें से सबसे पहले कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये पूछा गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चिल्का झील है और केवलादेव है, इन दोनों को घोषित किया गया। सबसे पहले चिल्का झील को घोषित किया गया था, सबसे पहले चिल्का झील को, उसके जस्ट केवलादेव को। चिल्का झील है बच्चा, यह उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। और यह जो झील है बच्चों, लेगून झील है। कैसी? लेगून झील है, जिसे भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। आपको यह बताना है जो केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है, यह किस राज्य में है? जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य बच्चा, यह किस राज्य में, यह आपको जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। जो भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किए, 2 घोषित किए गए थे, सबसे पहले उड़ीसा और केवलादेव। उड़ीसा आपका ये चिल्का है वो उड़ीसा राज्य में है। केवलादेव राष्ट्रीय जो पक्षी अभ्यारण्य बच्चा, ये आपको बताना है किस राज्य में। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा सी सही है। कौन सा सही है? सी सही है, आप लोग याद रखिए, सी सही है। अब बच्चा आगे क्वेश्चन की ओर आगे चलें तो देखिए, हुआ यूं कि 1981 में भारत की पहली रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। कौन सी बच्चा? चिल्का झील है। रामसर स्थल कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा वाली बच्चों। चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित, भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं यहां पर, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यह भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये लेगून झील है बच्चा। इस बात को आप लोग याद रखिए। आपको ये चिल्का झील का दृश्य दिखाई दे रहा होगा सुंदर सा, ये इसी तरीके से दिखाई देती है। उसके बाद
जो दूसरा है चिल्का झील के साथ साथ जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, जो मैंने आपसे जस्ट पूछा था किस राज्य में है, तो बच्चों राजस्थान राज्य में रामसर स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। इस बात को याद रखिए। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहां पर बच्चा? तो ये राजस्थान राज्य में है। उसके बाद देखिएगा आगे चलते हैं, अगला आगे प्रश्न दिया हुआ है, सबसे अधिक रामसर साइट किस देश में? पूछा जा सकता है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पर सर्वाधिक रामसर साइट है बच्चा। ऑप्शन के अनुसार देखा जाए यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, चीन या इंडिया। कौन सा है इसमें सबसे ज्यादा, जिस देश में सर्वाधिक क्या है? रामसर साइट है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है वो यूनाइटेड किंगडम है। ये इसका सही आंसर है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यूनाइटेड किंगडम में विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक आर्द्र भूमियां हैं। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया इस नंबर में कौन से स्थान पर है? इंडिया इस नंबर में कौन से स्थान पर है सबसे अधिक? किसमें? यूनाइटेड किंगडम में। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा सर्वाधिक यूनाइटेड किंगडम में है और कितनी बच्चा? 175 है। कितनी है? 175 है यूनाइटेड किंगडम, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर मैक्सिको जिसमें 144 है। यूके में 175 है, मैक्सिको में 144 है। चीन तीसरे नंबर पर आता है, इसमें कितनी है? 82 है। हम इससे 2 कदम बस पीछे हैं, हम इससे चीन से 2 कदम पीछे हैं, क्योंकि चीन में 82 तो हमारे देश में कितनी है? 80 है। तो इस मैटर में हम लोग चौथे स्थान पर आते हैं। इंडिया वेटलैंड के मामले में चौथे स्थान पर है और इंडिया में इस समय कितनी वेटलैंड है? वेटलैंड है तो बता सकते हैं 80 है बच्चा। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही हो, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ फिर आपसे कहूंगा, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कम से कम 5 दोस्तों से शेयर कर दीजिए। सेशन पे नई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी बजाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि ऐसे ही सेशन आपको लगातार मिलती रहे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ बच्चा कि अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है? सीधी सी बात है, जो अंक समुद्र है पक्षी संरक्षण रिजर्व है जिसे 2024 में बच्चा 2024 जनवरी का महीना था, ये जिसमें रामसर साइट घोषित किया गया है, ये किस राज्य में है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केरल, न तो केरला में है, न तमिलनाडु में, न हरियाणा में, ये कर्नाटक राज्य में। किस बच्चा? कर्नाटक राज्य में। जो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है से 100% याद कर लीजिए। आपको बता दें जो 5 नए रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किए गए हैं वो 5 में आपका एक ये है। आप देखेंगे कि जो 5 घोषित किए गए हैं उसमें से 3 कितने बच्चा? 3 कर्नाटक राज्य में। किसमें है? कर्नाटक राज्य में। एक आपका ये है अंक समुद्र। ठीक है बच्चा, तो देखिए इनको देखिएगा। सबसे पहले 2024 में घोषित कर्नाटक के रामसर स्थल, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि 3 कर्नाटक राज्य में। कितने बच्चा? 3 कितने हैं? कर्नाटक राज्य में। कौन कौन से? जरा देखिए, 2 तमिलनाडु राज्य में। 5 घोषित किए गए, 3 कर्नाटक राज्य में है और 2 आपके तमिलनाडु राज्य में है। तो कौन कौन से हैं 3 वो जरा देख लीजिए। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप इन पे स्टार लगा लीजिए, 100% स्टार लगा लीजिए, मेरी तरफ से पूछे जा सकते हैं हर वनडे एग्जाम में। तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व बच्चा ये कर्नाटक राज्य में, ये भी 2024 में घोषित किया गया है। कब? 2024 में घोषित किया गया है। और उसके बाद अगनासनी एश्वरी, ये भी बच्चा कर्नाटक राज्य में है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में, दूसरे नंबर पर है। तीसरा है मगधी कैरे संरक्षण, ये भी बच्चा कर्नाटक राज्य में है। तो एक बार फिर देख लीजिए, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक राज्य में 2024 में इसे वेटलैंड घोषित किया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है अगनासनी एक्श्वरी, ये भी कर्नाटक राज्य में है। तीसरा है मगधी कैरे संरक्षण, ये भी कर्नाटक राज्य में। तो तीनों मैंने आपको बता दिए जो 2024 में, का बच्चा 2024 में आर्द्र भूमि घोषित किए गए हैं रामसर द्वारा। ठीक है, उसके बाद 2 आपके बच्चे वो तमिलनाडु राज्य में। कितने राज्य में? तमिलनाडु राज्य में बच्चा। ठीक है, तो देखिएगा आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, आगे प्रश्न दिया हुआ है कराईवेट्टी जो पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में क्या किया गया है? रामसर स्थल घोषित किया गया है। क्या किया गया बच्चा? रामसर स्थल घोषित किया गया है हाल ही में। हाल का मतलब 2024 में बच्चा, जनवरी के 2024 में। क्या वो बिहार में है, राजस्थान में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में? तो बच्चों ये तमिलनाडु में है। कराईवेट्टी कहां पर है? तमिलनाडु में। ध्यान रखिए पांचों को बच्चों, मेरे मित्र याद रख लीजिए। कराईवेली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु में। और मैंने 3 आपको कर्नाटक राज्य में बताए, उनको नोट जरूर कर लीजिएगा।
जिसमें कराई वैली पक्षी अभयारण्य है, तमिलनाडु में है, और एक और है तमिलनाडु में। आपके इस तरह दो हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों डी सही है। अब देखिए तमिलनाडु के दोनों कौन कौन से हैं उनको जरा देख लीजिए ताकि आपके 5 हो सके। तो देखिए 2024 में घोषित किया गया कराईवेटी पक्षी अभयारण्य, जो आपने क्वेश्चन दिया हुआ था, एक तो आपका ये हो गया। दूसरा है लागवुड सोला रिजर्व वन। कौन सा बच्चा? लागवुड सोला रिजर्व वन। बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये तमिलनाडु राज्य में है। और कराईवेटी पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु राज्य में है। इस तरीके से आपके 5 हो गए। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में, लांगवुड सोला रिजर्व वन ये भी बच्चा तमिलनाडु राज्य। 2 आपके तमिलनाडु राज्य में और ये 3 आपके किस में थे बच्चों? तो बता सकते हैं ये आपके कर्नाटक राज्य में। कौन कौन से? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अगन सानी एस्चुरी कर्नाटक में है, मगधी केरे संरक्षण ये भी कर्नाटक राज्य। 3 आपके ये हो गए और 2 आपके बच्चा ये वाले हो गए। इनको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन पूछिएगा वेटलैंड से तो आप ये क्वेश्चन 100% इनकी आने की प्रबल संभावना बच्चा ज्यादा बढ़ जाती है। और ये तो आप जानते हैं 1971 में समझौता हुआ था, 75 में लागू हुआ, 82 में इंडिया ने इसमें सिग्नेचर किए। यूके में सर्वाधिक क्या है? वेटलैंड है, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद चीन है, उसके बाद चौथा अपना इंडिया का स्थान आता है। मैं देखिए सारे सेशन मतलब सारे पॉइंट आप क्लियर कराते हुए चल रहा हूं। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया हुआ बच्चा, आगे प्रश्न दिया हुआ है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, जिसे 1990 में क्या रामसर स्थल घोषित किया गया था। प्रश्न आपका दिया गया है, कब घोषित किया गया था? 1990 में। तो लोकटक झील बच्चा ध्यान दीजिए, लोकटक झील ये पूछा गया है कि लोकटक झील किस राज्य में है। लोकटक झील है वो किस राज्य में है? तो देखिएगा, क्या मणिपुर में है, पंजाब में है, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में? इस प्रश्न का बच्चा राइट आंसर कौन सा है? ए सही है। कौन सा? ए सही है, मणिपुर में है। क्या कहां पर है? मणिपुर में बच्चा। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में पूछा गया है वैसे भी। अच्छा, इस जो लोकटक झील है बच्चा, इसे रामसर साइट स्थल घोषित किया गया था 1990 में। कब बच्चा? 1990 में से घोषित किया गया था। इसकी बच्चों अपनी एक अलग विशेषता है। जो लोकटक झील है इसमें विश्व का एकमात्र, विश्व का, दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। उसका नाम मैं आपको बताता हूं, पूछा सकता है। उसका नाम है केबुल लामझाओ। केबुल लामझाओ, लामझाओ राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क ये कहां पर है? तो बता सकते हैं ये मणिपुर में है और लोकटक झील में। इसकी बच्चों विशेषता ये है, इसकी विशेषता यह है कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कैसा? तैरता हुआ, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इतना क्लियर हुआ। लोकटक झील आपकी जिसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, मणिपुर राज्य बच्चों। अब हम आगे क्वेश्चन के चले। देखिए लोकटक झील इस तरीके, ये बच्चों राष्ट्रीय पार्क है जो केबुल लामझाओ मैंने आपको बताया, ये इस तरीका इसका दृश्य है। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कैसा? तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इसकी विशेषता ये है, लोकटक झील जिसे फ्लोटिंग झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील को तैरती हुई झील के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिए, झील पर दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम केबुल लामझाओ नेशनल पार्क है, जो आपको मैं बता चुका हूं बच्चा। इस तरह का इसका सुंदर प्यारा सा दृश्य है। अब देखिए आगे प्रश्न दिया हुआ बच्चा आपका कि बुलर झील जिसे किस के राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसे 1990 में, मतलब जिस समय लोकटक झील को घोषित किया गया, रामसर स्थल घोषित किया गया था, उस वर्ष ही 1990 में इसे भी, बुलर झील को भी क्या किया गया था? रामसर स्थल घोषित किया गया था। किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में? मैं जानता हूं इसको लगभग सभी लोग जानते होंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या है बच्चा? तो बता दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर बी सही है। कौन सा? बी सही है, जम्मू कश्मीर। कहां पर बच्चा? जम्मू कश्मीर है। बुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और इसे भी रामसर स्थल घोषित कर दिया गया, इसीलिए हमारे देश में 80 रामसर स्थल है बच्चा। आगे देखिएगा, बुलर झील या भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आप अच्छी तरह जानते हैं। खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से बता सकते हैं चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में है। यह भारत की पहली रामसर स्थल घोषित की हुई झील है बच्चा। ठीक है,
1990 में बुलर झील को घोषित किया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो आपकी दी हुई है। यह जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है। किस जिले में है? बांदीपोरा बच्चा जिले में है। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखिए, आगे दिया हुआ है सांबर झील। सांबर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, जिसे 1990 में क्या किया गया था? रामसर स्थल घोषित किया गया था। क्या पंजाब में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या लद्दाख में? तो बच्चों जो सांबर झील है वो आपकी राजस्थान राज्य में, किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो था वो भी बच्चों कहां पर था? राजस्थान राज्य में। और जो सांबर झील है बच्चा, जैसे 1990 में, तो देखो 1990 में किसी किसी घोषित किया गया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। 1990 में जो घोषित किया गया है वह सबसे पहले लोकटक झील को, फिर बुलर झील को, और तीसरा नंबर आपकी कौन सी झील आ जाती है? सांबर झील को। ये 1990 में इनको घोषित किया गया था रामसर स्थल बच्चा। तो ये किस राज्य में बच्चा? राजस्थान राज्य में। इस प्रश्न का आंसर बी सही है बच्चा। कौन सा? बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये है बच्चों सांबर झील। आपको सुंदर सा प्यारा सा झील ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये कहां पर है? राजस्थान राज्य में। यह राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित है। यह खारे पानी की झील है बच्चों। कैसी है? खारे पानी की। जब मीठे पानी की कौन सी झील की बताई मैंने? बुलर झील बताई थी मैंने आपको, याद रखिएगा। हाँ तो मित्र अगला क्वेश्चन दिया हुआ कंजली झील पंजाब राज्य में स्थित है। इसे कब रामसर स्थल घोषित किया गया था? प्रश्न पूछा गया है। तो कंजली झील है बच्चा, ये कहां पर है? पंजाब राज्य में। इसे रामसर स्थल कब घोषित किया गया था? 2004 में, 2002 में, 2005 में या 2007 में? तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर बी सही है। कौन सा? बी सही है। जो कंजली झील है जिसे 2002 में क्या घोषित किया गया था? रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था। पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे प्रश्न की ओर चलें। पंजाब में रामसर स्थल कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। 16 किसमें है? तमिलनाडु में सर्वाधिक हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने? 10 हैं, याद रखिएगा। अब पंजाब में कौन कौन से उनको जरा देख लेते हैं। पंजाब के रामसर स्थल बच्चा कौन कौन से उनको देखेंगे। हरिके बैराज। कौन सा? हरिके बैराज, जिसे 1990 में घोषित किया गया। तो 1990 में बहुत स्थानों को रामसर स्थल घोषित किया गया था। आप लोग देख लीजिए। हरिके बैराज वैसे ही आप पूछा जाता है पंजाब राज्य में। रोपड़ आर्द्रभूमि, ये भी इसे 2002 में घोषित किया गया था। केशोपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व 2019 में से घोषित किया गया है। उसका नागल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पंजाब राज्य में, इसे भी घोषित किया गया है। और ब्यास संरक्षण रिजर्व, क्योंकि ब्यास नदी वहां से होकर बहती है पंजाब में होकर के, तो ब्यास संरक्षण रिजर्व ये भी पंजाब राज्य में है, इसे भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो पंजाब राज्य में 1 हरिके बैराज, रोपड़ 2 हो गया, केशोपुर 3 हो गया, और नंगला 4 हो गया, नागल 5, ब्यास हो गया। तो 5 स्थान हैं जिन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया बच्चा। आप लोग याद रखिएगा। उसके आगे चले बच्चों, आगे प्रश्न दिया। हाँ बच्चों, आगे प्रश्न दिया हुआ है सालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे कब रामसर स्थल घोषित किया गया था? क्या 2023 में घोषित किया गया, 2019 में, या 2018 में, या 2022 में घोषित किया गया था? तो सालबुग जो वेटलैंड रिजर्व है बच्चों, इसको 2022 में घोषित किया गया था। इसका डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। इन सब प्रश्नों को नोट कर लिए, परीक्षा में आए हुए उन्हीं प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वही प्रश्न आपको इस सेशन में देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। देखिए, जो सालबुग वेटलैंड है ये कहां, ये से जो जम्मू कश्मीर में है, इसे 2022 में घोषित किया गया था। उसका आगे चलते हैं। अगस्त का महीना था बच्चों 2022 में। जम्मू कश्मीर के 2 रामसर स्थल कौन कौन से साइट घोषित किए गए थे? एक तो आपका सालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व था जो आपको पसंद था, और दूसरा था हाइगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर। दोनों को याद कर लीजिए, दोनों परीक्षा में आई हुई है बच्चा। इस तरह से इसका सुंदर दृश्य है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के और कौन कौन से, 2 तो वो हो गए, कौन कौन से दोबारा देखना चाहें, दोबारा देख लीजिएगा। हाइगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर राज्य में, सालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में। उसके बाद और कौन कौन से जम्मू कश्मीर राज्य में? तो सुरसिर और मानसर झील 2005 में घोषित की गई थी। होकेरा वेटलैंड, इसे भी 2005 में घोषित किया गया था। ये बच्चे दोनों जम्मू कश्मीर में। आप इन चारों को याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ठाणे क्रीट किस राज्य में स्थित है जिसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था? क्या पूछा है? ठाणे क्रीट किस राज्य में स्थित है जिसे क्या किया, घोषित किया गया था? रामसर स्थल घोषित किया गया था। क्या महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में, या गोवा में? तो बच्चों इस
प्रसन्न का जो राइट आंसर है ए सही है, महाराष्ट्र। कौन सा बच्चा? महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठाणे क्रीट कहां पर है बच्चों? महाराष्ट्र में, जिसे वेटलैंड घोषित किया गया है। उसके बाद आगे देखिएगा, ठाणे क्रीट मुंबई बंदरगाह में खुलने वाले उल्लास नदी के मुहाने पर स्थित है। पहली बात, जो ठाणे क्रीट है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है, वो कहां पर है? जो मुंबई बंदरगाह है, क्या है? मुंबई बंदरगाह है बच्चों, वहां पर एक नदी है उल्लास नदी, उसके मुहाने का एक भाग है बच्चों। मुंबई शहर को भारतीय मुख्य भूमि के कोंकण क्षेत्र से अलग करता है। आप लोग याद रखिए, इस तरह का दृश्य है बच्चों वहां पर। उसके बाद आगे देखिएगा, तो हाँ मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि काजीरंगकुलम पंछी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे 2022 में राम स्थल घोषित किया गया था। ये बच्चा प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। एक सेकंड, क्या महाराष्ट्र में, या मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या गोवा? तो बच्चों ये जो है, जो काजीरंगम कुलम पक्षी अभयारण्य है, ये तमिलनाडु राज्य में, किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में है। इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप लोग याद रखेंगे। वैसे भी अगर पूछ ले जाए काजीरंगकुलम पंछी अभयारण्य किस राज्य में, तो बताइएगा तमिलनाडु राज्य में। अच्छा, अब देखिए तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से पंछी अभयारण्य, जरा उन्हीं को देख लीजिएगा। देखिए तमिलनाडु में अगस्त 2022 में घोषित राम स्थल कौन कौन से हैं, तो वो जरा देखिएगा। सबसे पहले चित्राकुंडी पंछी अभयारण्य, कौन सा? चित्राकुंडी पंछी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु राज्य में है। सुचिंद्रम थेरटू वेटलैंड, ये भी बच्चा तमिलनाडु राज्य में है। और बुडबोर पंछी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु राज्य में है। और काजीरंगकुलम पंछी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु राज्य में, जो मैंने जस्ट आपको बताया। ये वाला इसमें क्वेश्चन भी था बच्चों। उस पर आगे देखिएगा, इसके बाद और कौन कौन से हैं, जैसे मन्नार की खाड़ी भी है। कौन सा बच्चा? मन्नार की खाड़ी है, जो वेटलैंड है। और कौथनकुलम पंछी अभयारण्य भी है, बेम्बनूर वेटलैंड है, और वेलोड पंछी अभयारण्य है। बच्चों जो तमिलनाडु में जो वेटलैंड है, जो 16 मैंने बताए थे कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वेटलैंड है, रामसर स्थल है, वो आपके सामने ये दिए हुए हैं। आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो बच्चा, हो सकता है कि ये किसी तरीके से एग्जाम पूछ लिए जाए। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है जैसे वेदांतनम पंछी अभयारण्य, कौन कौन से बच्चा? वेदांतनम पंछी अभयारण्य है, उदय मर्थनम पर पंछी अभयारण्य है, करिकिली पक्षी अभयारण्य है, पिचवरम मैग्रो पक्षी अभयारण्य है। इस तरीके से इसमें 16 दिए हुए हैं, आप इनको लिख सकते हो। तमिलनाडु के पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभयारण्य और पंछी अभयारण्य को 2022 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था, इसको भी नोट कर सकते हैं। तो मैंने बच्चों आपको ये यहाँ पर एक पॉइंट बताया था कि तमिलनाडु भारत का वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? वेटलैंड है। सबसे ज्यादा क्या है बच्चा? वेटलैंड। और इनकी संख्या बच्चा कितनी है? 16 है, जो मैंने जस्ट आपको कराई बच्चा। इतना आपको क्लियर हुआ? अब देखिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है आपका, यशावंत सागर किस राज्य में स्थित है, जिसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, वेटलैंड घोषित किया गया था? क्या छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है? नीचे दे दिया गया बच्चा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 में बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? क्या छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में? तो बच्चा यशवंत सागर है, ये जो वेटलैंड है, ये मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में बच्चा? मध्य प्रदेश राज्य में। सी ऑप्शन की हो जाएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? मध्य प्रदेश है। याद रखिए यशवंत सागर पूछा गया है, अगर एमपी पीछे से ऐसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा, याद रखिए। अब देखिए आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में और कौन कौन से वेटलैंड हैं उनको जरा ध्यान दीजिए। फिर आपसे कहूंगा तमिलनाडु में सर्वाधिक हैं, जो लगभग 16 हैं, और उत्तर प्रदेश में 10 हैं। उसके बाद देखिएगा मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो उनको जरा देख लीजिए। यशवंत सागर जो मैंने प्रश्न था आपका, एक ये है, ये मध्य प्रदेश में है। सिरपुर आर्द्र भूमि बच्चा पूछा गया है, मध्य प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया था, सिरपुर आर्द्र भूमि किस राज्य में है, तो बताइए मध्य प्रदेश में। साक्ष्य सागर मध्य प्रदेश में। भोजझील वेटलैंड बच्चों ये तो बहुत बार पूछी गई है, जो 2002 में से क्या कर दिया गया था, रामसर साइड में घोषित कर दिया गया था।
कौन सी? भोज झील वेटलैंड पूछी गई है, साक्य सागर पूछा गया है, सिरपुर आर्द्रभूमि पूछा गया है, या यशवंत सागर पूछा गया है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है खिजरी खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो खिजादिया पंछी अभ्यारण्य बच्चा पूछा गया है किस राज्य में स्थित है? क्या हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु में? तो बच्चों ये गुजरात में है। किस में है? गुजरात में। सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे बच्चा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपका जो खजादिया पंछी अभ्यारण्य वो किस राज्य में है? तो बता सकते हैं कि यह गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। उस पर आगे देखिएगा, जो खजादिया पक्षी अभ्यारण्य है इसे वर्ष 2022 में क्या कर दिया गया था? वेटलैंड घोषित कर दिया गया था। इसके साथ साथ नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है इसे 2012 में घोषित किया गया था। और बाद नल सरोवर तो लगभग पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए बच्चों। ये पूछा गया है नल सरोवर किस राज्य में है? तो बताइए गुजरात राज्य में। इसके बाद वाधवाना वेटलैंड पूछा गया है, वाधवाना वेटलैंड किस राज्य में है? थोल झील अभ्यारण्य, मतलब थोल झील सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि थोल झील है वो किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और थोल झील वेटलैंड भी है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। बाधवान वेटलैंड है, ये भी गुजरात राज्य में है। उसके बाद देखिएगा, बखीरा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है? मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में। ये बच्चों अभी किसी विगत परीक्षा में अभी पूछा था, जस्ट पूछा गया है। ये उत्तर प्रदेश में है। किसमें? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जिसमें दूसरे नंबर 2 पर सर्वाधिक वेटलैंड पाई जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग यूपी में कितनी है बच्चा? तो बता सकते हैं 10 है। 10 में से एक आपका ये है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य बच्चा। आप लोग याद रखिए, आपको बताना है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ये कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चा। आगे देखिए, आगे बताते हैं, यह है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे 2022 में क्या कर दिया गया था? रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है जिसे सारस कहा जाता है। ये क्या है? ये हमेशा जोड़े में, कपल में पाया जाता है। आगे देखिए, हीराकुंड रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया था, रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो बच्चों इसको मैं जानता हूं, सभी लोग जानते होंगे कि किस राज्य में है। तो हीराकुंड बांध किस में है? उड़ीसा में बच्चा। किसमें? उड़ीसा में है। आप लोग इसको याद रखिए, किसमें है? उड़ीसा में। आगे दिया हुआ है, तो देखिए इसके साथ साथ आगे ये दिया हुआ है कि टम्पारा झील कहां पर है? तो बता सकते हैं उड़ीसा राज्य बच्चा। अगर वैसे पूछा जाता है कि टम्पारा झील कहां पर है, तो बताइए उड़ीसा राज्य में। कौन सी? टम्पारा झील कहां पर है? तो उड़ीसा राज्य में बच्चा। हीराकुंड रिजर्व कहां पर है? ये भी उड़ीसा में से 2022 में से घोषित किया गया था। अनुसुपा झील इसे भी 2022 में घोषित किया गया था। उस पर सतकोसिया रामसर सतकोसिया वेटलैंड है, इसे भी 2022 में घोषित किया गया है। तो बच्चों ये उड़ीसा राज्य में है, ये चारों किस्में हैं उड़ीसा राज्य में। कौन कौन से? टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व, अनसुपा झील और सतकोसिया वेटलैंड, ये चारों किस राज्य में बच्चों? उड़ीसा राज्य में। आप लोग याद रखिएगा, किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे बताते हैं बच्चा। आगे प्रश्न दिया हुआ है कि नंदा झील किस राज्य में है? नंदा जो झील है बच्चा, नंदा जो झील है, लेक है, वो किस राज्य में? जो वेटलैंड है, क्या है? वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है, जिसे रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। क्या मध्य प्रदेश में, गोवा में, कर्नाटक में या उड़ीसा में? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो गोवा सही है। कौन सा? गोवा सही है। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 20 का बिल्कुल राइट आंसर। नंदा झील है बच्चे, वो कहां पर है? गोवा में है। अब देखिए इसे, ये नंदा झील भारत के गोवा राज्य में स्थित है, एक रामसर स्थल है। इसके साथ साथ आप देखेंगे गोवा में मात्र एक ही रामसर स्थल है बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रखिए कि गोवा में कौन सी झील है? नंदा झील, जो मात्र एक ही क्या है? एक ही आर्द्रभूमि स्थल है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, जो आपको इस तरह दिखाई दे रही है, सुंदर सी, क्यूट सी। आगे दिया है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरला में, हरियाणा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में? तो इसके नाम से आपको लग रहा होगा ये साउथ इंडिया में। तो ये किस राज्य में? रंगनाथिट्टू। तो बता सकते हैं ये कर्नाटक राज्य बच्चा। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। रंगनाथिट्टू अभ्यारण्य कहां पर बच्चा?
कर्नाटक राज्य में, और इसे रामस्थल घोषित कर दिया गया है। 80 है इंडिया में टोटल, उसमें एक ये भी है। तो कर्नाटक में कौन कौन से हैं वो जरा देख लीजिए। हालांकि कर्नाटक में 2024 में 2 शामिल किए गए थे, जो मैंने इसी सेशन में आपको बताए हुए हैं। जैसे रंगनाथ पक्षी अभयारण्य है, ये कर्नाटक के मंडला जिले में है, और यह कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इस बात को बच्चों नोट कर लीजिएगा। जो रंगनाथट्टू पक्षी अभयारण्य है, ये कर्नाटक राज्य का क्या है, सबसे बड़ा अभयारण्य है। और 2022 में से क्या कर दिया गया था, रामसर साइट में से घोषित कर दिया गया था। और यहाँ पर इस प्रकार का सुंदर एक पक्षी पाया जाता है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, पाला आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है, जिसे वेटलैंड घोषित किया गया है, वेटलैंड घोषित किया गया है। तो जो पाला आर्द्र भूमि बच्चा, ये मिजोरम राज्य में, किस राज्य में, मिजोरम राज्य में। आप लोग 100% याद रखिए, पाला आर्द्र भूमि कहां पर है, मिजोरम राज्य में। आप लोग इनको नोट्स करते जाइए। पीडीएफ चिंता न करें, पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। पाला वेटलैंड मिजोरम राज्य में, किस राज्य में बच्चा, मिजोरम राज्य में से 2022 में क्या कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, जो रामसर साइड है। तो बच्चा जो भिंडवास है वह हरियाणा में है। कहां पर है, हरियाणा में, हरियाणा राज्य में है। इसका सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, तो हरियाणा में बच्चा, आप लोग याद रखेंगे। और ये 2021 में से घोषित किया गया था। इसके साथ सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसे आपने सुना होगा। सुल्तानपुर, इस परीक्षा में पूछा गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो हरियाणा में है। उसका भिंडवास भी आप लोग याद कर लीजिए, जो 2021 में क्या कर दिया गया, इसे रामसर साइड में शामिल कर लिया गया है। आगे हैदरपुर वेटलैंड किस राज्य में स्थित है, कौन सा बच्चा, हैदरपुर वेटलैंड है वो किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो बताइए, हैदरपुर वेटलैंड बच्चा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं उत्तर प्रदेश में 10 वेटलैंड है, 10 रामसर साइट आर्द्र भूमि है बच्चा। आप लोग रखिए, हैदरपुर किस जिले में, आपको यह प्रश्न बताना है कमेंट सेक्शन में। देखिए, सूर सरोवर भी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको 10 बताए थे, सूर सरोवर भी है, ये भी उत्तर प्रदेश के, इसे कीटम झील के नाम से बच्चों जानी जाती है। यहाँ पर इस प्रकार का सुंदर सुंदर जीव पक्षी पाया जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा है। जो ये कीटम झील का बच्चों दृश्य है, ये आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कीटम झील, वहां का सुंदर दृश्य है ये। उसका समस है, समन है, पार्वती है और सरसई नावर झील है बच्चों। ये चारों क्या है, रामसर साइड में शामिल है। उसके बाद नवाबगंज है, और नवाबगंज बच्चों कहां पाया जाता है, ये नवाबगंज 2019 में घोषित किया गया था, और ये उन्नाव जिले में है। किस जिले में, उन्नाव जिले में है। उसके बाद सांडी पक्षी अभयारण्य है, समसपुर पक्षी अभयारण्य है, और उसके बाद ऊपरी गंगा वेटलैंड है। ये क्या है बच्चा, आर्द्र भूमि है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 है, जिसमें 8 मैंने आपको क्लियर करा दिए। आगे दिया हुआ है तसोकर आर्द्र भूमि किस क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश में है। ये बच्चा इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा। तसोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र, ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए 100% बच्चा। तो बताइएगा कि यह जो है वो लद्दाख में है। कहां पर बच्चा, लद्दाख में है। कौन सी, तसोकर आर्द्र वेटलैंड है, वो लद्दाख में है। इसे 2020 में क्या कर दिया गया था, 2020 में इसे रामसर साइड में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद तुसो मोरीर झील भी है, लद्दाख में 2 है बच्चों, एक तो तुसोकर आर्द्र भूमि और तुसो मोरीर झील है, जिसे भी 2002 में क्या कर लिया गया था, रामसर साइड में शामिल कर लिया गया था। अब हम आते हैं केरल की तरफ। केरल राज्य में कितने रामसर स्थल हैं, केरल जो राज्य बच्चा, उसमें कितने रामसर स्थल हैं, तो बताइएगा। उसमें 3 है, कितने, 3 है। 3 कौन कौन से हैं वो जरा देखिए। जो केरल राज्य है उसमें 3 रामसर स्थल हैं, वो कौन कौन से हैं उनको जरा देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये बनते हैं बच्चों। ये 3 हैं जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अष्टमुदी झील, अष्टमुदी, वैसे भी तो पूछा था, अष्टमुदी झील है वो किस राज्य में है, तो बताइएगा कि यह बच्चों आपकी किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में है। वेम्बनाड झील कोल आर्द्र भूमि क्षेत्र से 2002 में घोषित किया गया था, ये भी है नंबर 2 पे। उसके बाद स्थमकोट्टा झील, इस तरह से इसका कुछ नाम है, स्थमकोट्टा झील, इस तरह से इसमें 3 हो गए बच्चों। ये तीनों किस राज्य में है, केरल राज्य में है। किस राज्य में, केरल राज्य में। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम में
इसका जो पीडीएफ है वो आपको दे दूंगा, चिंता न करें। हिमाचल प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं तो बताइएगा। हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं जरा उनको देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 3 हैं। तो देखिए पौंग बांध बच्चों बहुत पूछा गया है। पौंग बांध किस राज्य में है तो बताइए, हिमाचल प्रदेश में। रेणुका आर्द्रभूमि कहां पर है तो हिमाचल प्रदेश में। चंदेर टल आर्द्रभूमि कहां पर है तो बताइए, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद दीपोर बील किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? दीपोर बील बच्चों पूछा गया है, दीपोर बील। हालांकि मैं 80 नहीं कराऊंगा, लेकिन आप इस तरह से 30 से 40 याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। दीपोर बील किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो दीपोर बील असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? असम राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन की हो जाएगी। दीपोर बील बच्चों कहां पर है? असम राज्य में है। और इसे 2002 में क्या कर दिया गया था? रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था। कोलेरी झील किस राज्य में स्थित है जिसे 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया था? तो कोलेरी झील बच्चों वैसे ही पूछी जाती है। जो कोलेरी झील है बच्चों आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। 20 का बिल्कुल सही आंसर है। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। यह है कोलेरू झील। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है। यहाँ पर सुंदर सुंदर इस तरह के ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, पक्षी दिखाई दे रहे हैं। कोलेरू झील कहां पर है तो बता सकते हैं, आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला रुद्र सागर झील किस राज्य में? बच्चों ये पूछा गया। कोलेरू झील बहुत पूछी जाती है और रुद्र सागर झील भी बहुत पूछी जाती है। तो रुद्र सागर झील है वो त्रिपुरा राज्य में। कहां पर बच्चों? त्रिपुरा राज्य में। आप लोग ध्यान रखिए। और ये क्या है? रामसर स्थल है बच्चों। क्या है? रामसर स्थल है। कौन सा? रुद्र सागर। वैसे ही पूछा जाता है। वैसे 2005 में क्या कर दिया गया था? ये देखो कितना सुंदर प्यारा सा क्या है। तो देखिएगा ये रुद्रप्रयाग कहां पर है तो बता सकते हैं त्रिपुरा में है। और इतना सुंदर आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, ये किसका है? रुद्र सागर झील का बच्चों। आगे देखिए, रुद्र सागर झील बताई दी मैंने, त्रिपुरा राज्य में है। अच्छा, अलग से ये दिया हुआ है पश्चिम बंगाल के रामसर स्थल कौन कौन से हैं, ये देख बता लीजिए। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से रामसर स्थल है उनमें आप देखेंगे पूर्वी कलकत्ता है एक तो, और दूसरा सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा बच्चा? सुंदरवन का डेल्टा है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना जाता है। इसे 2019 में क्या कर लिया गया था? 2019 में इसे रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया था बच्चों। तो बच्चों ये मेरा थोड़ा सा एक सेशन था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे एक बात फिर भी कहूंगा, बहुत विनम्रता और आशा के साथ, और बहुत आपसे आशाएं भी है। ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, आपका प्लेटफॉर्म है। आपसे ये कहूंगा सबसे पहले इस सेशन को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नहीं हो, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिए। कोई बात नहीं, जिस क्वेश्चन का मैं आज से क्वेश्चन पूछता हूं उसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।